नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है। खबर 35 साल से जहां राम राज्य चल रहा है, पिछले 12 साल से जहां डबल इंजन की सरकार है, जिसका मॉडल पूरे देश में विकसित मॉडल करके बेचा गया, जहां नरेंद्र मोदी ने अच्छा खासा समय मुख्यमंत्री के तौर पे निकाला और वहीं से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की। मैं बात गुजरात की करता हूं। मोदी जी बाकी राज्यों में ज्ञान देते घूम रहे हैं, बाकी राज्यों में नसीहत देते जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी पीछे मुड़ के अपने राज्य की तरफ नहीं देखते। लगता है अडानी सेठ ने मोदी जी को घर में ही फंसाया। गुजरात में भूख हड़ताल शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भी पकड़ा सेठ का खेल। कहीं पुरुषों ने सिर मुंडाया है, तो कई महिलाएं भी इतनी भीषण गर्मी में आंदोलन में आके आंदोलन स्थल पर धरना देके बैठी है। एक खबर ये थी कि हम मजबूर है। गुजरात में अडानी के बिजली परियोजना के खिलाफ किसान की भूख हड़ताल, मांग रहे हैं जमीन का मुआवजा। जब इसको मैंने एक्सरे से देखा तो क्या पाया, पहले समझते हैं कि अडानी सेठ से नाराज क्यों है। गुजरात के मोरबी जिले में पाटीदारों के वर्चस्व वाले इलाके में किसान अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बीजेपी मंत्री के दो भाई भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं। 35 पंचायतों के सरपंचों ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। मतलब एक छोटा मोटा मत समझिए आप इसको। 40 डिग्री की भीषण गर्मी में 100 लोग एक शामियाना के नीचे डेरा डाले हुए हैं। इनमें से करीब 50 महिलाएं हैं। धरना स्थल पर आयोजित डायरो यानी गुजराती पारंपरिक लोकसभा में लोक संगीत और घुड़सवारी परेड का आयोजन किया जा रहा है। यह झालावाड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिल रही है। मोरबी और सुरेंद्र नगर जिले इसी झालावाड़ क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ आए लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुछ पुरुषों ने अपना सिर मुंडवा लिया है। 17 जून से कुछ प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को चिकित्सा सहायता की भी जरूरत पड़ रही है। प्रदर्शन कर रहे अधिकतर प्रदर्शनकारियों में पाटीदार किसान हैं। इन आंदोलनकारियों की मांग है कि कच्छ जिले के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन और टावर के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन का मुआवजा बढ़ाया जाए। आंदोलन में शामिल अधिकांश किसान पाटीदार समुदाय से हैं। उनकी मांग है कि कच्छ जिले के जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो जोन है, वहां जो बिजली वहां तक बिजली पहुंचाने का जो काम है, वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हमने देखा है कई जगह। आप खेतों में देखते होंगे कि खूब बड़े बड़े टावर खड़े हैं ऐसे लोहे के, और खूब बड़े बड़े लूप तैयार जाती है, तो वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कहती है। और वो जो बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, जो करीब करीब 10 फीट बाय या 10 मीटर बाय 10 मीटर के 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में लगाए जाते हैं, वो उसके टावर हैं। हाई टेंशन बिजली ट्रांसमिशन लाइन के टावर हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये कंपनी है, ट्रांसमिशन एक करती है, लाइनें एक बिछाती है, द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक उन्हीं की एक कंपनी है, खास इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई। एएसईएल देश की सबसे बड़ी निजी बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक है। हाई ट्रांसमिशन लाइनें जो है, वो टावर के खिलाफ किसान विरोधी 9 जून से गुजरात में कई इलाकों में शुरू हुआ था। किसान का विरोध सबसे ज्यादा प्रदर्शन मोरबी जिले में देखने को मिला। यहाँ के किसानों का कहना है कि इस परियोजना से सबसे अधिक प्रभावित वही हुए। 15 जून को गुजरात कांग्रेस ने गांधीनगर में एक रैली निकालकर राज्य भर में प्रदर्शन शुरू किया था। इस आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब पार्टी ने अपनी मांगों में मोरबी के किसानों के मुआवजे की मांग शामिल कर लिया।
इसके बाद बड़ी संख्या में मोरबी के किसान राज्य के अन्य जिलों में निकली जा रही रैली में भी शामिल हुए। हालांकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अब तक प्रदर्शनकारियों से अनौपचारिक या औपचारिक बात शुरू नहीं की है, लेकिन वह संदेश भी नहीं देना चाहती कि वह किसानों के विरोध में है। पाटीदार बहुल मोरबी जिला इस आंदोलन का केंद्र है और राज्य की राजनीति में हमेशा अहम भूमिका निभाता है। मोरबी जिले के जेठपार गांव के जो किसान हैं, अ, उनकी 12 बीघा, एक किसान है, उनकी 12 बीघा जमीन से करीब करीब 70% हिस्से पर ट्रांसमिशन टावर और बिजली लाइनें लगाई जाएगी। अब 12 बीघा में से 70% यदि यह टावर के नीचे ही जमीन जाएगी तो फिर वो किसान खेती काहे में करेगा। राज्य मार्ग के किनारे स्थित उनकी जमीन की मौजूदा कीमत 40 लाख रुपए प्रति बीघा है, लेकिन उनका कहना है कि बिजली का ढांचा बनने के बाद इसकी कीमत काफी घट जाएगी। किसानों का कहना है जमीनों का मालिकाना हक तो उसके पास रहेगा, लेकिन टावर और हाई टेंशन लाइन लगने के बाद खेती करना मुश्किल हो जाएगा और जमीन खरीदने वाले भी नहीं मिलेंगे। एक और किसान है, उसके 8.3 बीघा जमीन है, उसके बदले उसको सिर्फ 30 लाख रुपए का मुआवजा देने की पेशकश की है। उसका कहना है कि बहुत ही कम है। हम मजबूरी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, किसान कह रहे हैं। राज्य सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले कुछ दिनों में कई किसान, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी प्रदर्शन स्थलों में के हिरासत में लिए गए। मोरबी के पुलिस अधीक्षक पटेल ने कहा कि किसानों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी। इसके बावजूद पुलिस इस मामले को संवेदनशील मानते हुए संयम बरकरार रही है। एसपी ने कहा कि हलवद मालिया हाईवे रोकने की कोशिश करने और बाधा उत्पन्न करने के लिए करीब 2 सप्ताह पहले कुछ किसानों को 2 दिन के लिए हिरासत में ले लिया गया था। हमने किसी नाबालिग को नहीं पकड़ा। बच्चे अपने माताओं के साथ आने पर अड़े हुए थे, खुद ही पुलिस के वाहन पर चढ़ गए। कुछ पुलिस कर्मियों में इस दौरान चोटें भी आई। वो अपना रोना रो रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जा रही है 756 केवी डीसी डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन के खिलाफ हो रहा है। यह लाइन कच्छ से खावड़ा स्थित KPS2 पुलिंग स्टेशन से मोरबी के हलवद में बनाए जा रहे नए स्विचिंग सेंटर तक करीब 246 किलोमीटर लंबी होगी। प्रदर्शन के 13वें दिन कुछ मीडिया वाले एक गांव में पहुंचे जहां 9 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। गांव के मुख्य बाजार में बस स्टैंड के पास बने उपवास छावनी पर मिनी ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार बड़ी संख्या में पुरुष और महिला प्रदर्शनकारी तिरंगा लहराते हुए पहुंच गए। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों में 57 साल राकेश भाई अमृतिया और 51 वर्षीय भरत भाई अमृतिया शामिल हैं। दोनों गुजरात सरकार में श्रम, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री और मोरबी से भाजपा विधायक कांतिलाल अमूरिया के भाई हैं। राकेश भाई ने कहा, भूख हड़ताल शुरू करने के पहले कुछ दिन पहले मेरे भाई हमसे मिलने आए थे। उन्होंने मामले का समाधान निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है कि सरकार में शीर्ष स्तर पर इस मुद्दे को लेकर कोई गंभीर नहीं। उन्होंने कहा, मैं और मेरे भाई दोनों इस स्थिति में दुखी है। मैं एक किसान हूं और किसानों के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। भरत भाई ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन से मेरे खेत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ उन किसानों के समर्थन के लिए हूँ जिनके पास मुश्किल से 3 से 4 बीघा जमीन है और उनका परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी भी उन पे है, जो उसी 4-5 बीघा जमीन पर निर्भर है। मोरबी में 35 से ज्यादा गांव के सरपंच ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन का ऐलान किया। मोरबी जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष नीची मंडल गांव के सरपंच परमार ने कहा कि हम दूसरी बार किसान के समर्थन में जेट पर आए हैं, जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। किसान ने सरकार के सामने 6 प्रमुख मांगे रखी है। इनमें सबसे अहम मांग है कि जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य का 400% दिया जाए। किसानों का कहना है कि यह मुआवजा राज्य सरकार की जंतरी यानी सर्कल रेट के आधार पर नहीं, बल्कि राजस्थान की तर्ज पर बाजार भाव के अनुसार तय किया जाए। 17 जून से भूख हड़ताल पर बैठे किसानों में शामिल अमूरिया जो भाई है मंत्री के, उन्हें कहा कि 14 जून 2024 को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक मार्केट रेट कमेटी ट्रांसमिशन टावर वाली जमीन के लिए बाजार मूल्य का 200% मुआवजा तय करती है,
लेकिन राजस्थान सरकार के हाई वोल्टेज बिजली लाइन के मामले में इसके ऊपर अतिरिक्त 200% मुआवजा भी देती है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर हमें भी बाजार मूल्य का 400% मुआवजा चाहिए और जंतरी रेट यानी सर्कल रेट के आधार पर नहीं चाहिए। मोरबी के जिला कलेक्टर, जो जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 28 जून को किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। सरकार ने उन्हें बताया था कि उनकी सभी मांगों पर विचार किया जा रहा है। समाधान केवल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। हालांकि किसानों की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं मिला। वही आंदोलन कर रहे किसानों के कहना है कि सरकार पहले उनकी सभी 6 मांगे लिखित रूप से स्वीकार करे, तभी वो बातचीत के लिए तैयार होंगे। टिकरा गांव के किसान जो है नीलेश भाई ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। हमें उनके वादों पर भरोसा नहीं। गुजरात सरकार नोट कीजिए अब। इसलिए हमने कहा कि पहले लिखित में दो, फिर बाद में सभी मांगे मांग ली गई है, उसके बाद ही बातचीत होगी। पुलिस के साथ बार बार टकराव हो रहा है। आंदोलन 9 जून को 50 पुरुष और 100 महिलाओं के प्रतीकात्मक भूख हड़ताल के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन स्थानीय पुलिस के साथ कई बार टकराव के बाद 17 जून को किसान ने इसे अनिश्चितकाल भूख हड़ताल में बदल दिया। 19 जून को करीब 15 किसान के विरोध के तौर पर मुंडन भी करवा लिया। हर शाम उपवास छावनी में बड़े संख्या में लोग जुट जाते हैं। आंदोलन स्तर पर किसान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किसान नुक्कड़ नाटकों और सामाजिक नेताओं के प्रेरक भाषणों के जरिए अपने मांग का समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। गुरुवार सुबह बारिश के कारण किसानों ने अपना धरना स्थल पास में बने रामवाड़ी हॉल में शिफ्ट कर दिया है। वहीं उपवास छावनी में बारिश से बचने के लिए रेन प्रूफ डोम बनाने का भी काम शुरू किया है। बुधवार को गुजरात के कृषि मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता जीतू वाघानी ने कहा कि किसानों की मांग पर जल्दी ही सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर लगातार बातचीत चल रही है और किसानों की हित को प्राथमिकता देते हुए उचित फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा, प्रभावित लोगों के सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही मुआवजा की पेशकश की गई है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी में मौजूदा सरकारी नियम के अनुसार प्रभावित जमीन मालिकों को मुआवजा की पेशकश की है। हालांकि कुछ जमीन मालिक सरकार द्वारा तय मानकों से अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कंपनी ने जिला प्रशासन से मार्गदर्शन मांगा था। सभी पक्षों के साथ कई दौर की सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने मुआवजे की राशि तय की और जरूरत पड़ने पर पुलिस सुरक्षा के साथ कंपनी को काम जारी रखने की अनुमति दी। अब यहाँ पे यही पेच होता है। अब अडानी सेठ के सामने कौन अपना हिसाब से मुआवजा बताएगा? वो तो वही मुआवजा देगा जो उसको देना, मतलब जो अडानी सेठ चाहेंगे। जमीन का जो किसान जो चाहते हैं, वो जमीन का बाजार मूल्य पता करके मार्केट रेट कमेटी का गठन, टॉवर वाली जमीन के लिए बाजार मूल्य तय का 400 गुना मुआवजा, 400%, 400% मुआवजा दिया जाए। राइट ऑफ वे यानी बिजली लाइन के सुरक्षित कॉरिडोर वाली जमीन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 230%, नगर पालिका क्षेत्र में 245%, नगर निगम क्षेत्रों में 260% मुआवजा दिया जाए। मुआवजा की पूरी राशि एक मुश्त और अग्रिम भुगतान की जाए। ट्रांसमिशन सर्विसेज प्रोवाइडर के आदेश जारी करने के बाद जिला कलेक्टर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करे। अन्य सभी मामलों में गुजरात ऊर्जा विभाग केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सर्कुलर जारी करे। ये मामला हालांकि गांधीनगर की रैली के बाद समाप्त होता दिखाई नहीं दे रहा है और ये भड़केगा। लेकिन यदि अडानी सेठ और पूरी सिस्टम यदि अपनी मनमानी पे उतर आए तो फिर ये पाटीदार है, गुजरात के पाटीदार। इन्होंने पहले भी सरकार को झुकाया है और इस बार यदि पुलिस ने ज्यादती की तो ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। मैं एक्सरे से इसमें ये पूरे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं ग्रहण लगते हुए देख रहा हूं। आज न्यूज लॉन्चर में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।